पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, कुछ मॉडल्स पढ़ रहे थे, जैसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ रहे थे, उसके बाद नील्स बोर का मॉडल पढ़े। इसके बाद श्रोडिंगर ने ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ड्यूअल नेचर पे और बाकी चीज़ों के बेसिस पे तरंग वेव थ्योरी के बेसिस पे उन्होंने अपना आधुनिक मॉडल दिया। इसको हम लोग श्रोडिंगर ने अपना एक मॉडल दिया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आधुनिक परमाणु मॉडल। पहला सब कुछ चीजें रदरफोर्ड जैसी ही थी, जैसे रदरफोर्ड ने नील्स बोर ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है उसका संपूर्ण द्रव्यमान किसमें निहित होता है, उसके नाभिक में। नाभिक जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज। इनका भी कुछ ऐसा ही कहना था। इनका कहना था कि जो हमारा नाभिक है वो प्लस चार्ज, बाकी इसके चारों तरफ इसके अराउंड एक फिक्स जगह पे, एक फिक्स स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। इसको बोलते हैं दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इसको उन्होंने क्या नाम दिया, नाभिक। इसको बोला गया कि ये क्या है, नाभिक मतलब न्यूक्लियस। फिर बात की गई कि न्यूक्लियस के चारों तरफ जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, देखिएगा न्यूक्लियस के मतलब नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता जहां सबसे ज्यादा होती है, मतलब न्यूक्लियस का के अराउंड वह रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, वो सब के सब हमारे क्या कहलाते हैं, कक्ष, या बोलते हैं हम लोग उसे कोष। ऐसे में जैसे ये के, एल, एम और एन, ये सब क्या है, एक ऊर्जा स्तर के कक्ष। आगे क्या किया गया कि ये जो रीजन था उसको ऊर्जा स्तर के बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया। बोला गया कि सबसे पहला वाला जो होगा वो के होगा, फिर एल होगा, फिर एम होगा, फिर एन होगा। मतलब जो कोष होंगे वो क्या होंगे, एल के एल एम और एन। आगे भी हो सकते हैं, जैसे जैसे बड़ा होता रहेगा वैसे वैसे नंबर्स ऑफ कोष क्या होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। के एल एम एन ओ पी भी जाएगा, और उसी को के वाले को क्या नाम दिया गया, 1, एल वाले को 2, एम वाले को 3, एन वाले को 4। ऐसे ही सबको न्यूक्लियस के अराउंड रीजन दे दिया गया। आगे चूंकि इसके पास ये ऊर्जा, इनको क्या किया गया था, ऊर्जा स्तर के बेसिस पे डिवाइड किया गया था कि किसके पास एनर्जी ज्यादा है, किसके पास एनर्जी क्या है, कम है। आगे क्या बोला गया कि इसके अंदर, इन सब के अंदर जो होता है वो क्या क्या मिलेगा, हमारे पास कोष मिलेंगे। जो हमारे नंबर्स ऑफ कोष, इसके पास के एल एम और ये हमारे क्या होंगे, नंबर्स ऑफ कोष हो गए। अब इसके अंदर कितने आएंगे हमारे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर सिर्फ S मिलेगा। इसके अंदर क्या मिलेगा, S और B मिलता है। इसके अंदर क्या मिलेगा, SP D मिलेगा। इसके अंदर क्या मिलेगा, SP D और F मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि पहले वाले के लिए K है, K, दूसरे वाला L, फिर M और फिर N। इसको रिप्रेजेंट किया गया है 1, 2, 3 और 4 से। अब इस K के अंदर हमको क्या मिलेंगे, उपकोष होंगे। तो K वाले के पास कितना उपकोष होगा, 1, L वाले के पास कितना होगा, 2, M वाले के पास कितना होगा, 3, N वाले के पास कितना होगा, 4। ये नंबर्स में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। इसके अंदर कितने उपकोष हैं, 1, इसके अंदर कितने उपकोष हैं, 2, इसके अंदर कितने उपकोष हैं, 3, इसके अंदर कितने उपकोष हैं, 4। देखिए यहाँ पे लिखा गया है K, L, M और N। नंबर्स ऑफ कोष संख्या कितनी होगी, मतलब के वाले को हम लोग बोलते हैं 1, एल वाले को बोलते हैं 2, एम वाले को बोलते हैं 3 और एन वाले को बोलते हैं 4। जित बोलेंगे अब इसके अंदर उतना ही उपकोष रहेगा। जैसे उपकोष का मतलब क्या है कि पहले वाले के लिए हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, S, दूसरे वाले के में क्या कौन कौन सा होगा, 2S और 2P। मतलब इसमें सिर्फ 1, जो ये पहला वाला है इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 1S से। इसके पास 2 होंगे, तो पहले तो S वाला होगा, उसके बाद किसका होगा, P का होगा। फिर तीसरे वाले में फिर से वही स्टार्ट होगा, फिर S, P, D। चौथे वाले में फिर कितना होगा, 4S, 4P, 4D, 4F। इस तरीके से क्या कर दिया गया, बोल रहे हैं कि इसके एलिमेंट के अंदर भी क्या होंगे, उपकोष होंगे। जो उपकोष कितना होगा, 1, 2, 3, 4 के बेसिस पे, मतलब K वाले के पास 1 उपकोष, L वाले के पास 2, M वाले के पास 3 और N वाले के पास 4। आगे
ये बोला गया कि जो इसके अंदर यस मिला हमको, ये क्या मिला, यस मिला इसके अंदर एस और पी मिला, इसके अंदर डी एस पी डी मिला, इसके अंदर एस पी डी एफ मिला, ये हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं, अभी हम क्वांटम नंबर जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे इस नंबर्स को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पिछले वाले क्लास में हम बताए थे कि किसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं, ये किस पे रिप्रेजेंट करता है, 2n स्क्वायर पे रिप्रेजेंट करता है। 2n स्क्वायर, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे n की वैल्यू कितनी है पहले वाले के लिए 1, कोई इलेक्ट्रॉन अगर k वाले के इसमें है तो हम बोलेंगे किसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितनी होगी 1। कोई इलेक्ट्रॉन्स हमारा m वाले में है तो m वाले के क्वेश्चन नंबर्स कितने हैं 3, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना हुआ 3। कोई 4 में है तो हम क्या बोलेंगे 4, मतलब ये किस में रिप्रेजेंट है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 में रिप्रेजेंट है। तो n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अगर हमको पता करना है कि इस k के पास हम कितना इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं तो k की वैल्यू कितनी, k में कितने कोश होते हैं, पहला वाले कोश रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर दैट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब k वाले के पास कितना हम फिल कर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इससे फिल कर सकते हैं। L वाले के पास जाएंगे तो L वाले को रिप्रेजेंट करते हैं 2 और n, L के लिए वैल्यू कितनी होती है, अगर हम लोग L के लिए निकालें तो कितनी होगी 2 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट 2 2 सा कितना रहेगा 4 और 4 2 सा कितना हो जाएगा हमारा 8। फिर अगर हम वही चीज के L हो गया M के लिए निकालें तो M के लिए कितना है 3, मतलब M कितना होता है 3, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N की वैल्यू भी कितनी होगी 3 होगी, तो 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर दैट्स 2 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल्स टू 18। N के लिए हम निकालने जाए तो N के लिए कितना होगा 4 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर दैट्स 2 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल्स टू 32। तो ये हमारे पास क्या हो गया नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं कि इस उपकोष, ये जो हमारे निकले हमारे पास उपकोष की संख्या s p d और f, इसके अंदर क्या होते हैं कक्षक होते हैं, क्या होते हैं कक्षक, रिप्रेजेंट करता है कि s के पास कितने कक्षक होंगे 1, p के पास कितने कक्षक होंगे 2, d के पास कितने कक्षक होंगे 3, f के पास कितने होंगे 4। अब हम बात करेंगे इस सबके पास, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक थी, वहां 1 3 5 और 7 रहेगा, हमने 1 2 3 4 ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया था, क्यों, क्योंकि S वाले के पास कितने कितने को कक्षक होते हैं 1, P वाले के पास कितने होते हैं 3, D वाले के पास कितने होते हैं 5, F वाले के पास कितने होते हैं 7, मतलब एक कक्षक में हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। इसके अंदर इस K के अंदर जो हमारे कक्षक होंगे, जो भी हमारा S का होगा, P का होगा, D का होगा, F का होगा, देखिए SPDF का मतलब क्या है, S डिफ्यूज P पार्टिकल्स, D इसको फंडामेंटल पार्टिकल्स के रूप में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको वेव्स नेचर के फॉर्म में, तो सबके लिए अलग अलग इसकी वैल्यूज होती हैं। तो जो इसके अंदर S होगा वह हमारे किस फॉर्म में है, S होगा तो S के पास कितने कक्षक होंगे 1, तो जो हमारा S के अंदर एक बॉक्स होगा मतलब कक्षक कितने होंगे 1 होंगे, किसके पास यस के पास। तो कंडीशन सिर्फ चूंकि ये कैसा है इसके नाभिक के अराउंड मूव कर रहा है ना न्यूक्लियस के, तो कैसा होगा, एक बहुत हो सकता है तो इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज घूम सकता है और एक कैसा घूम सकता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब हम बोल सकते हैं कि एक बॉक्स में हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 2। तो इसके पास कितने कक्षक होते हैं 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं 2। P है, P के पास कितने बॉक्स होते हैं हमारे, अगर हमारा पास P है तो P के पास कितने कक्षक हैं 3, तो 1 2 3 कितने फिल कर सकते हैं, मतलब एक बॉक्स में 2, तो पहले हम बारी बारी से सब में फिल करते हैं, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज फिल कर देंगे, तो 2 2 4 और 2 6, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 6। अगर वही हम D की बात करें तो D के पास कितने बॉक्स में हम फिल कर सकते हैं, D है तो D में कितने बॉक्स होंगे, कक्षक कितने होंगे 5, तो 1 2 3 4 और ये 5, तो कितने होंगे क्लॉकवाइज सबके साथ फिल कर देंगे पहले, फिर किस में फिल करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो कितना हो जाएगा 2 4 6 8 और 10।
इसके पास किस में आएंगे हम, F के पास। F के पास कितने होते हैं 14, सॉरी F के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 14, बॉक्स कितने होंगे 7, तो 1 2 3 4 5 और ये हमारे पास एक 1 2 3 4 5 6 और ये हमारे पास हो जाएगा 7। यहाँ पर भी वही करेंगे, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, तो फिर क्लॉकवाइज सबके साथ पहले फिल कर देंगे, ये रूल है, आगे बताया जाएगा आपको सबके साथ। फिर उसके बाद सब में कितना आएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो 2 4 6 8 10 12 और 14, तो इसके पास कितने आ गए टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास हो गए कितने, किस वाले कक्षक में कितना अधिक से अधिक हम इलेक्ट्रॉन, किस वाले उपकोष में कितना अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन हम क्या कर सकते हैं फिल कर सकते हैं। तो S वाले उपकोष में कितना 2, P वाले में कितना 6, D वाले में कितना 10, F वाले में कितना 14, देखिए लिखा गया है यहाँ 2 6 10 और 14। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, S2 P6 D10 F14, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है क्या। बॉक्स में F के पास कितने बॉक्स थे 7, तो ये रिप्रेजेंट हुआ, तो उसके पास 2 सब काउंट करेंगे 14 आ जाएगा। D के पास कितने थे 5, तो 1 2 3 4 5 10 हो गया। P के पास कितने थे 3, तो 6 हो गया। S के पास 1 था तो कितना हो गया 2। इस तरीके से हमको ये दिखा कि इसके पास 1, इसके पास 3, इसके पास 5, कुछ ऐसा दिखा, तो हम बोल सकते हैं कि S वाले के पास कितने कक्षक होते हैं 1, पहले ये होना चाहिए, S वाले कितने कक्षक होते हैं 1। P वाले के पास कितने होते हैं सिर्फ और सिर्फ 3, मतलब PX PY PZ, ये तीनों क्वाड्रेंट एक्सिस पे होते हैं। एक एक्सिस पे पहला वाला होगा PX पे, दूसरा वाला PY पे, तीसरा वाला PZ पे। वैसे ही D वाले में कितने होते हैं 5 बॉक्स, तो 1 2 3 4 और 5। पहले वाले को रिप्रेजेंट करते हैं DXY, दूसरे वाले को DYZ, तीसरे वाले को DZX, चौथे वाले को DX² - Y², पांचवें वाले को DZ²। इस तरीके से D के पास कितने हो गए 5, P के पास कितने हो गए 3 और S के पास कितने होते हैं 1 कक्षक। आगे क्या है हमारा, जो इसके अंदर जो एनर्जी लेवल बनते हैं, मतलब जो S के पास, ऐसा नहीं कि M के पास सिर्फ और सिर्फ F वाला ही होगा या D वाला भी होगा, रिप्रेजेंट इसके मतलब इस वाले के पास कितने होंगे, पहले वाले के पास सिर्फ S होगा, दूसरे वाले के पास S भी होगा P भी होगा, ये ध्यान दीजिएगा। M वाले के पास S भी होगा, P भी होगा, D भी होगा। N वाले के पास भी S भी होगा, P D F होगा, मतलब 4 होंगे। हम ये लिखने का मतलब क्या है 1 2 3 4 जो हम लिखे इसका मतलब क्या है कि ये किस वाले कोष में प्रेजेंट है, मतलब ये जो हम पहला फिल कर रहे हैं वो पहले वाले कोष में फिल कर रहे हैं, ये दूसरे वाले कोष में फिल कर रहे हैं, ये तीसरे वाले कोष में फिल कर रहे हैं और ये चौथे वाले में। जब आप इसको निकालेंगे तो हमारा यही आएगा 2 8 18 और 32। देखिए S वाले के पास कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम 2, तो पहले वाला का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू पुट करेंगे तो S में कितना फिल हो सकता है 2। L में कितना इलेक्ट्रॉन आपने फिल किया है, L में 8 इलेक्ट्रॉन हम लोग फिल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि S में कितना फिल कर सकते हैं 2 और P में कितना फिल कर सकते हैं 6। देखिए S में हम 2 फिल कर सकते हैं और P में 6, दोनों मिला के 6 2 8। वही हम बात करते हैं M की बात कर लें तो M में कितने होते हैं 3 होते हैं, तो S P D मतलब 3 होंगे, क्योंकि इसके पास कितना N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 3 है, तो SPD होगा। S वाले में फिर कितना 2, P वाले में कितना 6, D वाले में कितना आया 10, तो 10 और 6 16 और 2 18, देखिए 18 इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। फिर हम N वाले की बात कर ले तो N वाले में कितना होगा 4 होता है, तो S P D और F में है, तो S वाले में 2, P वाले में 6, D वाले में 10, F वाले में 14, तो देखिए 6 और 2 8 8 10 18 और 18 14 32, मतलब कि इसको देखा जाए और इसको देखा जाए तो ये लगभग क्या है सब सेम है। चाहे हम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इस मेथड का यूज कर लें, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कक्षक में कितने होंगे, और चाहे हम यहां से देख लें, दोनों बात क्या है एक ही है। इस हमारा जो आधुनिक परमाणु माना जो श्रोडिंगर ने दिया था वेव नेचर्स पे, इसमें सबसे जरूरी चीज पढ़ने वाली हमको कंसेप्ट क्लियर क्या करना है, कोश क्या होता है, कक्षक क्या होते हैं, उपकोश क्या होता है, किसमें कितना इलेक्ट्रॉन फिल करना है, इन सब की डिफिनीशन और इसका कंसेप्ट, ये इसका कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो ये समझिए पूरी चीजें आ जाएंगी। किसको हम लोग कोश बोलते हैं, किसको हम लोग उपकोश बोलते हैं, किसको हम लोग कक्षक बोलते हैं,
यस है तो उसके पास कितने हमारे कक्षक होंगे? तो यस के पास 1, पी के पास 3, डी के पास 5 और एफ के पास 7। इसके लिए एस कितना होगा 1, इसके लिए 3 है तो पी एक्स वाई पी एक्स पी वाई पी जेड। एफ के लिए कितने होंगे डी एक्स, फिर यहाँ सॉरी एफ तो पढ़ना ही है सिलेबस में, तो डी कितना है डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। इस तरीके से हम इस पूरे को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास क्या है आधुनिक परमाणु मॉडल बोलते हैं इसको हम, इसको श्रोडिंगर ने वेव नेचर के थ्योरी के बेसिस पे दिया था।